और आज एक सुखद दिवस है जिधर की हम लोग डायमंड जुबली सेलिब्रेशन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च जो कि 1965 में इसका गठन किया गया था। और ये इंस्टीट्यूट जो है जो टेक्निकल टीचर्स है उनको प्रशिक्षण करता है, जैसे कि वो अच्छे तरफ से हमारे बच्चे लोगों को सिखा सके। और इसका योगदान अतीव अद्भुत और बहुत बढ़िया है। और इनको आगे चलते हुए जैसे कि अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया हुआ है, तो उनको कैसे धरातल में लाया जाए, इसके लिए हम लोग शिक्षक लोगों को प्रशिक्षण कर रहे हैं। और उन पे जो आज करिकुलम डेवलपमेंट है, जो कि एक अनोखा चीज़ है कि वो लोग कर पाएंगे। और इनको फ्लेक्सिबल सिस्टम करना है, और जैसे कि इनको होलिस्टिक एजुकेशन जिसके द्वारा सार्वजनिक रूप से कर सकते हैं, और हमारे स्टूडेंट लोग इनको बहुत लाभान्वित होंगे, ये मैं आशा करता हूँ। और इसके अलावा जो सॉफ्ट स्किल है, क्योंकि आजकल जो सॉफ्ट स्किल भारतीय सॉफ्ट स्किल है, तो उन पे लोगों को ध्यान नहीं है, क्योंकि हमारा परिवार टूट गए है, जौथ परिवार, और उसको कैसे दिया जाए। और जो नाइटर कोलकाता हम लोग इंडियन नॉलेज सिस्टम जो पारंपरिक ज्ञान है उनको कैसे टीचर के साथ पहुंचा जाए, जैसे कि उनको हम लोग आज का जो शिक्षा है उसके साथ जोड़ सके, क्योंकि ये NEP 2000 में बताया गया है। और ये जो सस्टेनेबिलिटी है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसके बारे में हम लोग इसको प्राचीन ज्ञान परंपरा को जोड़ पाएंगे तो ये जरूर कारगर होगा, इसमें मेरा कोई संदेह नहीं। और ये आज के दिन का भी मांग है, तो इसीलिए हम लोग एक सेंटर बनाए हैं, सेंटर ऑफ इंडियन नॉलेज एंड स्टेम, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। तो इसके ऊपर हम लोग एक बनाए हैं, उसमें ले काम चल रहा है। हम लोग अभी एक इंडियन नॉलेज सिस्टम सीरीज, लेक्चर सीरीज बनाए, जो कि बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं पूरा अक्रॉस द कंट्री। और इसके अलावा हम लोग एक अभी जर्नल निकाले, जो जर्नल है जर्नल ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंस एजुकेशन। तो इसके द्वारा हम जो रिसर्च, एजुकेशनल रिसर्च, जो कि हमारे देश में शिक्षा के ऊपर कोई ज़्यादा रिसर्च नहीं हो रहा है, पर्टिकुलरली जो टेक्निकल एजुकेशन है, और हम लोग इसको आगे बढ़ाए। इसलिए अभी नाइटर कोलकाता ने हमारे जो फैकल्टी मेंबर है उनको ग्रांट दे रहा है कि वो एजुकेशनल रिसर्च को कैसे आगे बढ़ाए, और हमारा जो कमियां हैं और हमारे जो हालात है और हमारे जो लोग इधर का लोगों का साइकोलॉजी है, उसके हिसाब से हम कैसे टेक्निकल एजुकेशन को कैसे शिक्षा दिया जाए, कैसे बच्चे लोग उनको लाभान्वित है और अपने जीवन को आगे बढ़ाए, और जीविका के साथ, क्योंकि जीविका बिना जीवन भी अधूरा है, लेकिन जीविका सब कुछ नहीं होता। जीवन को सही ढंग से जीने का जो कला है, और ये भारत जो एक देवभूमि था, इसको कैसे हम लोग पूरा धरातल में ला सके और भारत को बलशाली, वित्तशाली, वैभवशाली, ऐश्वर्यशाली देश बना सके, इसके लिए शिक्षक लोगों को हम प्रेरित करते हैं। और हम लोग हर फ्राइडे को, हर शुक्रवार को हम लोगों का एक सॉफ्ट स्किल शिक्षा होता है, जो कि जो भी पार्टिसिपेंट हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन करते हैं उनको हम भी सॉफ्ट स्किल टीचर लोगों को दे, जो कि एक अनोखा चीज़ है। और उसमें भारतीय परंपरा, भारतीय कल्चर और हेरिटेज के बारे में भी टीचर लोगों को अवगत कराते हैं, उनको भी प्रेरित करते हैं कि जैसे कि हमारे जो स्टूडेंट लोग हैं, जो हमारे छात्र जो आगे ये देश को बनाने के लिए वही जो सुयोग्य संतान है, तो वो कैसे देश के भावना के साथ और अपने दिल से, अपने दिमाग से, अपने जीवन को देश के लिए कुर्बान करे और अपने जीवन को चरितार्थ करते साथ साथ
और देश को कैसे आगे बढ़ाए उसके लिए दे। इसके अलावा अभी जैसे कि मैं आपको बताया कि हम लोग बहुत सारे चीज़ किए हैं, जैसे कि AR/VR लैब हम लोग डेवलप किए हैं, और इसके अलावा जो कि हमारे पास बहुत बढ़िया संसाधन है, जैसे कि वेल्डिंग सेंटर हम लोग अभी एक स्किल डेवलपमेंट के लिए सेंटर भी बनाया है, जिसमें लोगों को जो हमारे पास सामर्थ्य है इंजीनियरिंग में वो स्किल भी देंगे। तो जैसे कि ट्रेनिंग दिया जाएगा और उसमें टीचर और स्टूडेंट लोगों को भी शामिल किया जाएगा। ऐसे हम लोगों ने निर्णय लिए हैं और अभी शुरुआत होने वाला है। ऐसे बहुत सारे चीज़ जो इनोवेशन है, इंक्यूबेशन है, तो उनको कैसे बढ़ाए, जैसे कि लोग सिर्फ नौकरी के पीछे ना भाग के अपने को क्या है कि एंटरप्रेन्योर बने और खुद लोगों को नौकरी दे, नौकरी ले नहीं दे। तो इसके द्वारा क्या है कि हमारे जो युवा पीढ़ी के अंदर एक जो है भावना रहेगा कि वो देश को कैसे विकसित कर पाएंगे, क्योंकि अभी विकसित का भारत है। तो यही हम लोग कर रहे हैं कि जैसे कि टीचर, स्टूडेंट, और क्योंकि हमारा मेन फोकस जो है टीचर है, क्योंकि टीचर सही बन जाएगा और टीचर स्टूडेंट को प्रेरित कर पाएंगे तो इससे देश बनता है, क्योंकि टीचर जो है देश बनाते हैं। और टीचर को सही ट्रेनिंग दिया जाए और उनका मनोदशा को परिवर्तन कर दिया जाए और उनको उत्साहित किया जाए, और वो स्टूडेंट लोग उत्साहित करेंगे। और हमारे स्टूडेंट युवा पीढ़ी जो है और बहुत उद्यमी है, और वो लोगों के अदम्य ताकत मौजूद है, उनको कैसे करके देश, समाज और को आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। सर, आप जो अभी ये एजुकेशन पॉलिसी आई है ना, जिसमें 4 साल का हो गया है और 10 से लेके आप मतलब उसमें BA MA सब कर सकते हैं, तो इस एजुकेशन पॉलिसी से बच्चों को क्या फ़ायदा होगा? इसमें बहुत सारे फ़ायदा होगा, क्योंकि इसलिए होगा कि ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है और स्टूडेंट के अंदर जो ताकत है उसके हिसाब से वो उसको चयन कर सकता है। और ये जो चीज़ है, मान लीजिए वो गलती भी कर दिया है, क्योंकि अभी क्या है कि पेरेंट का प्रेशर रहता है और समाज का भी प्रेशर रहता है, नौकरी पाने का भी एक प्रेशर रहता है। तो मान लीजिए उनको समझ में आ गया कि ये हम सही रास्ते में नहीं जा रहे, जैसे कि पहले ज़माने में कोई इंजीनियरिंग ज्वाइन कर लिया तो और कोई रास्ता नहीं बता। आज क्या है कि उनके लिए बहुत सारे विकल्प का संभावना है, और ये विकल्प संभावना है कि वो अपने जीवन को जी सकता है। ऐसा नहीं कि एक गलती कर दिया है चयन करने के लिए तो जीवन भर वो पछताएगा, अपनी जिंदगी को नष्ट करेगा, ऐसा नहीं। तो इसलिए ये जो भारतीय पारंपरिक अनुसार पहले ज़माने में ऐसे ही था, तो ये जो शिक्षा पद्धति है इनको सही ढंग से हम लोग उसको लागू करें और धरातल में लाए और लोगों को समझ में आया जाए कि हम क्या करना है, और ये स्टूडेंट के लिए एक कारगर उपाय है। और इस स्टूडेंट को अंदर जो अंदरूनी जो ताकत है उनको वो उसको निकालेगा और उसको अपने सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए समर्थ है। प्रसाद मिश्र है, मैं IIT कानपुर में प्रोफेसर अभी हूँ और अभी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग का डायरेक्टर कार्यभार संभाल रहा हूँ, और ये मेरा परिचय है। और इसके अलावा मैं एडजंक्ट प्रोफेसर हूँ IIT खड़गपुर में, और मैं चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स क्या है कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज कलाहंडी का भी हूँ। अच्छा, तो ऐसा ही मैं कार्यभार कर रहा हूँ। धन्यवाद। चाहूँगा आपको धन्यवाद। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।